मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज। दोस्तों, आज वर्ल्ड एनजीओ डे के मौके पर मुंबई के सभी एनजीओ को सम्मानित करने का बेड़ा मुंबई की जानी मानी मैस्को ट्रस्ट ने उठाया। दोस्तों, आज 27 फरवरी को दक्षिण मुंबई के इस्लाम जिमखाना में मुंबई की तमाम एनजीओ को जानकारों द्वारा कानूनी सलाह और गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइंस की जानकारी दी गई। आज जो कार्यक्रम किया गया एनजीओज़ के लिए खास करके, क्योंकि ये वर्ल्ड एनजीओ डे था और काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि ऐसा भी कोई दिन होता है वर्ल्ड एनजीओ डे। हमने तो पहले एक इसलिए किया था कि सब इस बारे में बात जान ले कि वर्ल्ड एनजीओ डे भी होता है ऐसा कुछ, और एनजीओ को एम्पावर हम कैसे कर सके, क्योंकि एनजीओ सभी अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो नई पॉलिसीज़ आ रही है गवर्नमेंट की, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो प्रेसिडेंट है, वेस्टर्न रीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंडियन के प्रेसिडेंट जो है, उन्हें बुलाया था यहाँ पे ताकि वो लोगों की रहबरी करे कि हम एनजीओज़ ने किस तरह काम करना चाहिए, कैसे कंप्लायंसेस होने चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने गाइड किया है और उन्होंने तो ये भी ऑफ़र दिया है कि हम एनजीओज़ के लिए अलग से एक सेशन रखेंगे। ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट जो है उनके वेस्टर्न रीजन वाले, उन्होंने ख़ास ये ऑफ़र दिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो एजेंसीज़ है वो हमारे लिए एनजीओज़ के लिए काम करने के लिए और गाइड करने के लिए तैयार है। और उसमें जो कंप्लायंसेस है, ख़ास करके जो 16 पॉइंट के प्रोग्राम उन्होंने बताए हैं कि एनजीओज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि ये सब पॉइंट्स में कंप्लायंसेस में सब ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं एक प्रोफेशनली हमें काम करना होगा। और जब हम लिस्टिंग के लिए जाएंगे तो हम लिस्टिंग करने के बाद हम और पैसा जनरेट कर सकेंगे और हम और लोगों की सेवा कर पाएंगे। इसी तरह उन्होंने सीएसआर के बारे में भी गाइड किया कि सीएसआर का फ़ंड हम कैसे हासिल कर सकते हैं और सीएसआर के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस की ज़रूरी है और सीएसआर के ज़रिए हम कैसे फंड्स लेके हम और सेवा कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द एनजीओज एंड विश देम अ हैप्पी वर्ल्ड एनजीओ डे। और मेस्को ने आज ये जो काम किया, दिस इज़ लाइक वेरी गुड। और सब एनजीओ जो पूरा साल इतनी मेहनत करते हैं और पब्लिक के लिए काम करते हैं, आज उनको फेलिसिटेट किया तो दे विल बी हाईली मोटिवेटेड और वो और ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने के लिए ये होंगे, रेडी रहेंगे। सी गवर्नमेंट के काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और वो है फीचर्स जो एकदम पुअर के लिए है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये सब फैसिलिटीज़ है। तो आई थिंक उधर भी एक एनजीओज़ को नॉलेज है या नहीं, उनका भी एक एजुकेशन होना चाहिए। और उसके बाद एनजीओज़ ने काफ़ी सारे कैंप कंडक्ट करना चाहिए और मेनली मतलब जो अपने बिल्डिंग में मेड है, घर में वॉचमैन है, ड्राइवर है, इनको वो बेनिफिट के बारे में मालूम पड़े और वो उठा सके, इसके ऊपर थोड़ा काम और करना चाहिए। आज 45 के तकरीबन 45 एनजीओज़ यहाँ पे आए थे जिन्होंने रजिस्टर किया और हमें सब पता नहीं था कि इतने एनजीओज़ अलग अलग फील्ड में क्या क्या काम करते हैं। तो ये 45 जो एनजीओज़ आए तो हम किस फील्ड में वो काम करते हैं ये सभी को एक ही प्लेटफॉर्म में आके पता चला। तो ये गेट टुगेदर जो था एक इसी मकसद से बुलाया गया था कि हम उन्हें बुलाए और उन्हें शाबाशी दें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है, हम किस तरह से अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्कीम्स को, इस बारे में हम इकट्ठा होकर एक दूसरे को जान के काम करें तो हम अच्छी तरह से काम कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। जैसे इंडिया में एक रेगुलेशन अभी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो कंपनीज़ को सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट साइड पे रख के सीएसआर एक्टिविटी पे स्पेंड करना पड़ता है। अभी ये एनजीओज़ को एक एजुकेशन का काम मेस्को कैन लीड, जिससे दे कैन अप्रोच कॉर्पोरेट्स और उनको वो मनी स्पेंड करने में हेल्प करे, तो एनजीओज़ के पास फंड्स भी एक्स्ट्रा रहेगा और वो बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस हो या अडानी हो या टाटा हो, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं और इक्विटी शेयर इशू करके पैसा कलेक्ट करते हैं पब्लिक से और उससे बिजनेस करते हैं। सिमिलरली एनजीओज़ के लिए भी इंडिया में सोशल स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। एनजीओज़ भी उसके ऊपर जो एनजीओ और एनपीओ है वो उधर लिस्ट कर सकेंगे अपने आप को। लिस्ट करने के पहले इनको एक सोशल ऑडिट करवाना पड़ेगा और ये सोशल ऑडिट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे जो निस्सिम के थ्रू एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। पत्रकारों को कैसे है, अक्सर जो आते हैं न्यूज़ कवर करते हैं लेकिन उन्हें सम्मान कोई ज़्यादा करता नहीं है, तो हमें लगा कि इस एनजीओ डे पे पत्रकारों को भी बुलाया जाए, उनका भी सम्मान किया जाए, क्योंकि पत्रकार भी जो है ये बहुत अहम काम करते हैं। जो काम हो रहा है उसे लोगों तक पहुंचाना और दुनिया भर में दिखाना,
कि क्या काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है। ये पत्रकार की जो भूमिका है बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका है, इसलिए उनके रिकग्निशन में हमने आज पत्रकारों को भी हमने सम्मानित किया है। कोई भी काम होएगा एकाध वैसा निकलता है जिसके वजह से सबका नाम खराब होता है। तो लेकिन अभी आज की डिजिटल इकोनॉमी में मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी सब एनजीओज़ को कि हो सके तब तक कैश इज़ अ बिग नो। ना कलेक्शन कैश में करना चाहिए ना खर्चा कैश में करना चाहिए। सब कुछ चेक या इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र से करेंगे तो बहुत अच्छा होएगा। तो ये ऐसा कोई इल्ज़ाम लगने का या मिस अप्रोप्रिएशन का चांस ही नहीं होएगा। ये पहली बात कि आज वर्ल्ड एनजीओ डे था, वो एक पॉइंट था। दूसरा, हम चाहते थे कि सबको बुला के जो आज के कानून कायदे चेंजेस हो गए और मोटिवेट करने के लिए सब एनजीओज़ को बुलाए कि अभी जैसे नए कानून के हिसाब से चले और सब अपना अकाउंट्स और वो सब ठीक करे, वो एक था। पर एक एग्ज़ाम्पल देना था कि मैक्सिको इतने सालों से लगभग 54 साल हो गए और यहाँ तक के पहुँचा है। तो अगर सब लोग यानी दिल लगा के काम करें, अच्छे से करें, तो अच्छे स्टैंडर्ड पे पहुँच सकता है। इसके लिए मेन हमारा ये मकसद था कि सबको बुला के बता दें। मकसद ये था कि आज वो डे था, एनजीओ डे था, वर्ल्ड एनजीओ डे था। दूसरी बात कि नए जो कानून और जो स्कीम जो गवर्नमेंट की आई है, काफ़ी एनजीओ को पता नहीं है कि एनजीओ रनिंग कैसा करना है। तो ये उसी के लिए प्रोग्राम रखा गया था कि हम एनजीओ वालों को गेट टुगेदर करके हम उनको बतावे कि आने वक्त में क्या क्या जीआर आने वाले हैं, कौन कौन सी स्कीम आने वाली है और गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन लेने वाली है, एनजीओ के लिए क्या क्या दिक्कत आने वाली है। और नहीं, जैसा कि अभी आज हमारे जो नई एक सोशल ऑडिट आएगी है, ये मैं आपको बताता चलूँ 99 एनजीओ को पता नहीं होगा कि ये सोशल ऑडिट है क्या। और इसमें नए कानून आ गए हैं, जैसा कि 10B आ गया है, 10BF आ गया, फॉर्म आ गया है। तो ये नए जो चीज़ें हैं, ये लोगों को समझाना और लोगों को बताना, ये मैस्को का मकसद था कि जो एनजीओ यहाँ पे आज जमा हुई है, उन लोगों को आगे अपनी एनजीओ किस तरीके से रनिंग करना और गवर्नमेंट के कौन कौन से क्लॉज आने वाले हैं, किस तरीके से जीआर आने वाला है, उसके बारे में अवेयरनेस का ये प्रोग्राम था। और मैस्को अल्हम्दुलिल्लाह 54 ईयर्स हो गया है, एजुकेशन से लेके हर सेक्टर में काम कर रहा है। और जैसा कि आप लोगों को बुकलेट दी गई होगी, अब दुआ कीजिए कि हम और लोगों को भी, हमें एक मैस्को से कुछ नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं कि हर जगह मैस्को, एक मैस्को पूरे महाराष्ट्र को कवर नहीं कर सकती है। तो हम एनजीओ को बुलाने का ये भी एक मकसद था कि जितनी एनजीओ है वो मैस्को टाइप में बने और वो प्लेटफॉर्म पे वो लोगों पे काम करे। और अभी नई 2 स्कूल भी खुल रही है मैस्को की, इंशाल्लाह मुंब्रा में अभी हमारी एक इंजीनियरिंग ओपनिंग होने वाली है ये साल से। और जो कि पुरानी तो वो चली रही है काफ़ी, जैसा कि मेडिकल की सभी चीज़ की चली रही है। तो ये बारे में हमारा मैसेज देने का एक मकसद था। थैंक यू। इस कार्यक्रम में आए सभी एनजीओ ने खुशी का इजहार किया और कहा ऐसे और भी कार्यक्रम होना चाहिए जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। Of course, absolutely. We are all together doing the same work for humanity, for the community, for making a difference in society. And it's wonderful that MESCO has come up with this wonderful initiative to recognize people who are doing good work in the field of different fields in cancer, health, education and different. ठीक है, और मैं नरगिस दत्त फाउंडेशन में एजुकेशन टीम में हूँ, मेंबर हूँ मैं। और जैसे ही मुझे कॉल आया कि हम लोग ऐसा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। उन लोगों ने ऑफिशियली इनवाइट किया हमें और बहुत अच्छे से समझाया। और आज यहाँ आके इस फंक्शन में हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। और मैस्को जो है ये सबसे पुराने एनजीओज़ में है, तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारा भी एनजीओ जो है वो काफ़ी अराउंड 41 ईयर्स हो गए, तो इंशाल्लाह विल भी हम लोग आगे और मिलके साथ में काम करेंगे। और आज जो भी यहाँ डिस्कशंस हुए हैं, हमारी टीम को बहुत अच्छी जानकारी मिली है इससे। तो वी वुड लाइक टू थैंक मैस्को एंड ऑल द मैनेजमेंट एंड द टीम मेंबर्स फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। आप लोग तमाम संस्थाएं जो है वो गलियों जाकर लोगों को जमा करती हैं, बड़ी मेहनत के साथ वो लोगों के हेल्प के लिए लगे रहते हैं, रात और दिन। कोई उन्हें देखने वाला नहीं होता, पूछने वाला नहीं होता है। कभी कभार तो पैसों की तंगी की वजह से परेशानी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में जब कोई संस्था या कोई लोग आपका सम्मान करें, आपके इस काम को बढ़ाने की कोशिश करें और आपको एक हौसला बढ़ाएं आपका, तो कैसा महसूस होता है? नहीं, बहुत अच्छा महसूस होता है। आप जो काम करते हैं एनजीओ, उसको किसी ने एक्नॉलेज किया, उसको अप्रिशिएट किया तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो काम करते वक्त तो ये नहीं दिल में रहता कि किसी ने अप्रिशिएट किए,
लेकिन जब अपना काम देख के लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं तो बहुत खुशी होती है दिल से। मेहनत रंग ला रही है। यस यस यस, मेहनत रंग लाई है। क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, लोगों ने समाज के लिए इंसानियत के नाते ये काम करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं बेचारे परेशान हो जाते हैं, तो उनको किसी न किसी ने सहारा देके उनकी जो परेशानियाँ है वो दूर करने की कोशिश करना चाहिए। मुंबई में ऐसा कार्यक्रम पहली बार देखने को मिला जिसमें एनजीओ के साथ साथ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। ऐसे कार्यक्रम से आम लोगों को जीवन में एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और देश विदेश की खबरों के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।